everyone, this is Daud Khan. Welcome to Detox. Today, once again, we are joined with Sadr Mohammed Ali, the CEO of HSQ. Recently, we have seen that he's doing the Ramadan initiative. Let's get over to him and ask him that what he is up to nowadays, how is his business going, और रमजान में अली भाई कर क्या रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच दाऊद खान। हमारा आपने पूछा कि रमज़ान में हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमारा तो ट्रक्स डिस्पैच का काम है, डिस्पैच एकेडमी का काम है, वेंडरशिप प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। लेकिन इसके बावजूद जो आप रमज़ान का पूछ रहे हैं वो बेसिकली हमने रमज़ान ड्राइव शुरू की है। हम बहरिया टाउन में हमने अपने हेड ऑफिस के बाहर ही हमने एक दावत आम लगाई है अफ्तारी के लिए कि लोग आए, आम इंसान जो मर्जी आए, गाड़ी में आती हैं, बाइक्स पे आती हैं, इवन के सरकारी अफसरान होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, वो आते हैं, अफ्तारी करती हैं, हमें दुआएं देती हैं और जाती हैं। बाकी आपने पूछा है कि हमारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्विंग में चल रहा है। आपको पता है मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अप एंड डाउन आ रही हैं। यूएस में भी इवन के हमारा मार्केट ही सारी यूएस है। यूएस के अंदर भी अक्सर हमें फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़े मुश्किल वक्त पे हमारा साथ रखा हुआ है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you, Ali bhai, for all the insights. Ali, recently I have heard that you're moving towards a digital agency. उसका क्या सीन है, कैसे शुरू किया और क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने बेसिकली अभी न्यूली लॉन्च की है, HSQ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वो बेसिकली इसलिए है कि मैं और कुछ मेरे पार्टनर्स जो हैं वो हम बेसिकली रात के काम पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फोकस था, हमारा ऑटोमेशन पे आ चुका है। हम ऑफिस में हो ना हो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि जो हम सुबह उठते हैं 12-1 बजे 2 बजे आराम से उठते हैं, क्यों ना हम 10 बजे उठें, 11 बजे उठें और एक और कोई कारोबार करें जिस तरह हम पाकिस्तान को सर्व कर सकें, जिसमें हम लोगों को सर्व कर सकें, मजीद नौकरियां लोगों के लिए ला सकें। तो इसलिए हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च की है। हम आपके चैनल से हम आप लोगों को भी कहेंगे कि जिसने मार्केटिंग एजेंसी में काम करवाना हो, अपनी पब्लिसिटी करवानी हो, एडवर्टाइजमेंट करवानी हो, वो हमारे पास आए। हमारे पास डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां पे पब्लिकली कर दें और हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना काम भी हमसे करवाएं। इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। Thank you, Ali bhai. I wish you all the best for your initiative. I hope your agency prospers as you discussing is. बाकी अली भाई, रिसेंटली आई हैव सीन कि आप किसी एमपी की कैंपेन भी चला रहे थे, तो उसका क्या सीन है? आपके इलेक्शंस तो हो ही नहीं रहे, जो खर्चा वर्चा आता है कैंपेन्स पे, ये कौन करता है, ये किसके खाते आता है? तो उसका थोड़ा बताएं कि सीन चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, एंड हाउ डू यू सी दिस कि जो इन्फ्लेशन आ गई, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपका काम है यूएस में, डॉलर जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट आता है बेसिकली ऑन डेली लाइव्स एंड व्हाट बेसिकली हैपेंस? अभी सुनने में आ रहा है कि आईएमएफ लीग भी कैंसिल हो गई, डॉलर 400 पे चला जाएगा, then how will your employees and everyone survive in this economy? देखिए दाऊद खान, पहले आपने बात की है कि हमने एक एमपीए को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलाम हुसैन बलोच साहब हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। हमने उनको सपोर्ट किया इलेक्शंस के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस थे पंजाब असेंबली के। लेकिन फिर आपने पूछा कि यार ये इतना एक्सपेंस हो जाता है, फिर उसके बाद इलेक्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार होता है? देखिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा आदमी है दाऊद खान कि इतनी पढ़ी लिखी आवाम होने के बावजूद, इतनी कमाल की ब्यूरोक्रेसी, इतने कमाल के टेक्नोक्रेट्स होने के बावजूद हम एक इलेक्शन करवाने पे रजामंद नहीं हो पा रहे, हम एक इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। कभी इलेक्शन कमीशन का कोई बयान आता है, इमरान खान साहब का भी डिफरेंट बयान होता है, नवाज शरीफ का डिफरेंट पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट बयान है। इस टाइम हर पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने आप के असासे बनाने में मशहूर हो रहा है, अपने आप असासे बनाने में मसरूफ है, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोच रहा इस टाइम। जो आपने पूछा कि वो जो आप एक्सपेंस करते हैं उसका क्या, वो जाया हो जाते हैं बेसिकली। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम एक डेट अनाउंस करें इलेक्शंस की, उसके मुताबिक इलेक्शंस को रन करें, हर बंदा कैंपेन चलाए, जो बेस्ट हो वो जीते। इसके बाद जो आपने पूछा है कि डॉलर्स की फ्लक्चुएशन जो है, अगर आप हमारे यहाँ से पूछेंगे तो नो डाउट हम तो बेहतर होता है कि डॉलर का रेट अप रहे, लेकिन फिर भी हमने खर्च पाकिस्तान में ही करना है। जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, आटा चावल चीनी घी सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन जो मैंने नोट किया है, कुछ हमारी अवाम का भी मसला है। एक तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट महंगाई करती है, लेकिन अवाम ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा महंगाई कर देती है। इवन मेरे हेड ऑफिस के करीब ही 2 मार्ट्स लगते हैं करीब, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पे 1.5 लीटर की कोक 130 की मिलती है, एक पे 140 की मिलती है। तो आया गवर्नमेंट का रेट 130 अगर, तो वो दूसरा मार्ट 140 की कैसे दे रहा है? आप पार्किंग टिकट्स में जाते हैं, पार्किंग कहीं पे गाड़ी करते हैं, 30 रुपए पार्किंग होती है, 50 रुपए आपसे डिमांड करते हैं वो। मसला गवर्नमेंट का नहीं है, मसला सिर्फ हुक्मरान का नहीं है, मसला सिर्फ इदारों का नहीं है, मसला इवन के अवाम का भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने उस कौम की उस वक्त हालत नहीं बदली जब तक उसने खुद नहीं चाहा कि वो तब्दील हो। तो इस तरह
कभी भी हम अगर चेंज नहीं होंगे, हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम अब ये नहीं अपना रोना नहीं रो सकते, एलसीज नहीं खुल रही, हमें फला जगह क्रेडिट नहीं मिल रहा, हमें उधार नहीं मिल रहा, बैंक्स अपने एसेट्स को कम करना चाह रही हैं, हर बंदा इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर इवेंट बैठता है, वो भी इस टाइम अपने प्लॉट्स बेच के अपने घरों का गुजारा कर रहा है। लेकिन इसकी वजह हम खुद हैं कि हम खुद यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाती, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाते, नौकरियां लोगों को देने के लिए कोई सूरत हाल नहीं बनाते। हमारा एंड पे मकसद क्या होता है कि हम उठें, बाहर जाएं, बाहर जाके सर्व करें, पाकिस्तान को भूल जाएं। I totally get your concerns. कुरान में ये भी आता है ना कि जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। फिलहाल हमारे में से नहीं है, बाहर से तक आया है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ऑल दोस पीपल ही पाकिस्तान से हैं ना, यहीं के हैं, बाहर से तो कोई भी नहीं आया। बाकी ये भी आई हैड दिस वन स्मॉल क्वेश्चन कि हम देखते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक कोई शुगर मिल लगा लेगा, कोई फ्लोर मिल, कोई राइस मिल लगा लेगा। इनमें से कोई स्टार्टअप पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? लाइक हमारे जैसे इंडिया में है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, यूरोप यूज छोड़ दो, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, वहां पे जो पॉलिटिशियंस या कोई इन्फ्लुएंसर बना होता है वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं ना, हमारे पास यहाँ फेसबुक का ऑफिस नहीं है, गूगल याहू किसी का ऑफिस ही नहीं है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि इस पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और इन्वेस्ट लोग क्यों नहीं करें? लाइक आपका स्कोप है, यू मेट द गवर्नर रिसेंटली, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हो, तो आपका क्या लेना, व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों नहीं हो रहा और इस पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी दाऊद खान, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। आपने पूछा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अमीर लोग, ये सारा आईटी के सेक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आईटी में जो उनको लोग, जिन लोगों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो होते हैं पढ़े लिखे लोग, जदीद दौर के लोग। वो इनको ऊपर नीचे की कमाई, करप्शन करने नहीं देते। वो करते हैं, शुगर मिल्स पे काम करते हैं, राइस मिल्स पे काम करते हैं, जहां पे अनपढ़ आवाम को वो लेबर रखते हैं और उसको वहां पे बेचारों को, वहां पे किसी की सैलरियां मार दी, किसी के पैसे रख लिए, आईडी कार्ड रख कर तनख्वाही नहीं देते। वो वहां पे ये कल्चर चलता है। वो आईटी वाले कल्चर में चल नहीं सकते हमारे पॉलिटिशियन। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि वो हमेशा टारगेट करते हैं अनपढ़ आवाम को, ताकि उनसे स्कैम कर सकें, उनसे करप्शन ले सकें, करप्शन कर सकें। डिफरेंट मॉडल होते हैं इनके जिसपे ये वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये आईटी सेक्टर में नहीं आते। हालांकि इमरान खान साहब ने भी, मैं उनकी तारीफ करूंगा इस चीज की, उनकी बड़ी अच्छी बात है कि वो आए, उन्होंने कहा 2030 तक आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आके वही टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोचा हो हमारे लिए, लेकिन फिलहाल हमें अभी तक इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली। इवन कि आईटी को आपको इतना सपोर्ट करना चाहिए, रेमिटेंस लेकर आती है आईटी। रेमिटेंस एक बैकबोन होती है किसी कंट्री की। तो अगर तो हम रेमिटेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। Thank you, Ali bhai. It was a pleasure once again. I wish you all the best for your dispatching and your digital marketing agency. And I'll definitely post the number and everything, and all details will be in the description. You can find Ali bhai, you can contact him, he's a person, and he will definitely assist you to the fullest. Baki Ali bhai, before we end this podcast, I wanted to ask you one message you have for the youth and the general public. कि आपकी gathering बहुत बड़ी है, Chamber of Commerce, governors, all that political thing you have. So what's the one thing you want to say before we end this? अच्छा, मेरा आप सबसे मैसेज ये है, आप सबको पैगाम ये है, जो यूथ है, जो गुजर चुके हैं, जो अपना जवानी का टाइम गुजार चुके हैं, जो जवानी में आ रहे हैं, और जो अभी इम्पैक्टफुल यूथ है हमारी, जो बिल्कुल ही इंथुजियास्टिक यूथ है, उनको मेरा ये पैगाम है, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू करें, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तान में आईटी हाउस खोलें, सॉफ्टवेयर हाउस खोलें, गेमिंग स्टोर्स खोलें। आप पाकिस्तान में अपना पैसा लगाएं। उससे तो ये है कि हमारी गुर्बत कम होगी, गुर्बत कम होने के साथ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा और लोग ग्रो करेंगे। और छोटे छोटे शहरों में जाके, नहीं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नहीं, आप साहिवाल में जाएं, आप मियां चन्नू में जाएं, आप ओकाड़ा में जाएं, मुल्तान में, रहीम यार खान, आप डिफरेंट छोटे शहरों में जाएं, वहां जाके इंडस्ट्रीज लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, मिल्स लगाएं, आईटी हाउसेस खोलें और वहां जाके कारोबार शुरू करें, ताकि वहां के लोगों को भी कारोबार बेहतरीन से बेहतरीन मिले। थैंक यू सो मच। Thank you, Ali bhai. It was a pleasure. Thank you.